अंधा है क्या? अरे अरे सॉरी डार्लिंग। बदतमीज, हाथ लगाता है। हाथ नहीं लगाऊं तो क्या लगाऊं? एक तो औरतों को छेड़ता है, ऊपर से बदतमीजी करता है। तेरी बहन लगती है क्या? अरे तो बाहर निकल, अंदर क्या बोल रहा है? अरे पकड़ो। सर, ये देखिए क्या है। अरे ये तो डमी है। ये मजाक किसने किया होगा? क्यों किया होगा? अरे चलना यार, अरे अपना ही पुलिस स्टेशन है, चलना यार। अरे गुड इवनिंग जीजा जी। आप तो जानते हैं कि मुझे आपसे कितना प्यार है, इसलिए बार बार आपसे मिलने के लिए आ जाता हूँ। आपको खुशी नहीं हुई? क्या बात है? अरे बताना यार। सर, ये आदमी शराब पीकर हमारे थिएटर में आ गया और जब से शो शुरू हुआ है गड़बड़ कर रहा है। औरतों से छेड़खानी करता है, कुछ बोलो तो दादागिरी करता है। क्यों बे? आप तो जानते हैं ना कि शराब और शबाब मेरी कमजोरी है। अच्छा बताइए, आपका कानून इसके बारे में क्या बोलता है? अभी बताता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जीजा जी। आज सुबह सुबह उठकर मैंने भगवान से यही प्रार्थना की थी कि हे भगवान, आज मुझे मेरे जीजा जी के शुभ हाथों से हवालात में बंद करवा देना। और जीजा जी, भगवान ने मेरी सुन ली। गॉड, यू आर ग्रेट यार। यू आर ऑल्सो ग्रेट। लॉक कर दो इसे। आइए मेरे साथ। अच्छा अच्छा। साइन कर दो। जी। आप जा सकते हैं। थैंक यू। हेलो, एक मिनट सर, आपके घर से फोन आया। हेलो साधना। जज साहब, आज आपकी अदालत में एक माँ अपनी बेटी के खून का इंसाफ मांगने आई है। एक गोली के धमाके ने मेरे फूल जैसे बच्ची को खत्म कर दिया। मेरी हंसती खेलती गुड़िया को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उसके कह कहे से गूंजते हुए घर को शमशान घाट बना दिया। और उस गोली को चलाने वाला था ये वैशी दरिंदा सूरज। पहले भी इसने मेरी बहन का खून किया था, लेकिन कानून के शिकंजे से बच गया। आज इसे छोड़िएगा मत जज साहब, वरना पता नहीं कितनी माँओं की गोद सूनी हो जाएंगी। पता नहीं कितने मासूम बच्चे इसकी गोली का शिकार होकर अपने माँ बाप को बिलखते हुए छोड़ जाएंगे। इसे छोड़िएगा मत जज साहब, इसे छोड़िएगा मत, छोड़िएगा मत। बड़ी दर्द भरी कहानी है। ये सुनकर तो मेरे कलेजे में दर्द होने लगा। साधना देवी, आपकी कहानी सुनकर तो पत्थर भी रो पड़ेगा कसम से। देखिए ना, मेरी बीवी ने एक मामूली सा कुत्ते का बच्चा पाला था। वो मर गया तो उसके गम में उसने 10 दिन खाना नहीं खाया। बिल्कुल पागलों जैसी हो गई। उसके इलाज के लिए पागल खाने में भर्ती कराना पड़ा उसको। आपने तो अपने बच्चे को अपनी कोख में रख के पाला। अरे रे रे, कितना दुख होता होगा आपको। आपको ऐसे धाड़े मार मारे के रोने का हक है। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। मगर उस रोने से पहले आप मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। आप इल्जाम लगा रहे हैं कि सूरज प्रकाश ने गोली मारकर आपकी बेटी की हत्या कर दी। जी हाँ। ये वाकया किस तारीख को हुआ था? 2 जून को। कितने बजे थे? जब कोई हत्यारा घर में घुसा है तो उस वक्त घड़ी देखने का होश किसे रहता है? हाँ, लेकिन फिर भी
अगर कानून से आपको इंसाफ चाहिए तो कुछ ना कुछ तो वक्त तो आपको बताना ही पड़ेगा, और जिंदगी और मौत का तो वक्त वैसे ही मुकर्रर होता है। याद कीजिए, जहन पे जोर डालिए, याद आएगा। सोचिए ना, क्या 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 वक्त हुआ था? हैं? क्या? यही कोई शाम के कोई 7:30 या 8 बजे होंगे। नहीं नहीं, 7:30 या 8, कौन सा वक्त? मैं पक्का नहीं बता सकती। लेकिन खून 7:30 और 8 के बीच में हुआ है, ये तो पक्का है ना? जी हाँ। शुक्रिया। जय 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 जय। योर ऑनर, अब मैं इंस्पेक्टर संतोष वर्मा को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। शुक्रिया। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। माफ करना इंस्पेक्टर साहब, ये कोर्ट का कायदा है, वरना आपको गीता पर हाथ रखकर कसम खाने की जरूरत ही नहीं है। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तो आपकी सच्चाई और ईमानदारी की कसम खाता है। पानी और आग में दीमक लग सकती है, मगर आपके दामन पर झूठ और बेईमानी का दाग लग ही नहीं सकता है। आपको जो पूछना है पूछिए। मैं जरा आपकी तारीफ में खो गया था। खैर, जिस रात आपकी बेटी का कत्ल हुआ, आप कहाँ थे? पुलिस स्टेशन में। और मिस्टर सूरज प्रकाश जो हैं, वो शाम आपके पुलिस स्टेशन पर आए थे? आए नहीं थे, लाए गए थे। कौन लाया था इनको? पुलिस लाई थी। किस लिए लाई थी? पैलेस सिनेमा में शराब के नशे में इन्होंने कुछ लड़कियों से छेड़खानी की। वहां के मैनेजर ने पुलिस बुलाई और इन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया। अच्छा अच्छा, ये कितने बजे की बात होगी? 8 बजे होंगे। मतलब 8 बजे से पहले सूरज प्रकाश बाबू जो हैं वो पैलेस सिनेमा के अंदर थे? वहां के मैनेजर का यही कहना है। हाँ, चलिए। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? इन्हें हवालात में बंद कर दिया। आपने उनको हवालात में कब तक रखा? सारी रात। इसका मतलब मिस्टर सूरज प्रकाश 7:30 से लेकर 8 बजे तक सिनेमा हॉल में थे, वहां से हवालात में लाए गए, जहां आपने उनको रात भर कैद में रखा। ठीक है ना? जी। मगर आपकी पत्नी साधना देवी का कहना है कि ये सूरज प्रकाश रात को 7:30 और 8 के बीच आपके घर आए और आपकी बेटी का खून कर दिया। इसका मतलब वो झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही हैं या नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूं वो भी सच है। ओफो, ये आप मियां बीबी के दो तरफा बयान है तो कानून का मेरा दिमाग खराब कर दिया है। आप कहते हैं आप सच बोल रहे हैं, वो कहती वो सच बोल रही है। हम लोग आपके साथ जो झूठ को तोलने के लिए बैठे। और सूरज प्रकाश कोई जादूगर तो है नहीं जिसने अपने आप को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। एक हिस्सा जो है सिनेमा हॉल में बैठा हुआ था, दूसरा हिस्सा आपके घर में गया, आपकी बेटी को कत्ल कर दिया। या तो आप झूठ बोल रहे हैं या आपकी पत्नी झूठ बोल रही है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर इसने मेरी बच्ची को नहीं मारा तो क्या मैंने उसे मारा है? आपने तो कमाल ही कर दिया। गुड्डी की खूनी को सजा दिलवाने के लिए हम अदालत गए और आपने उसी के हक में बयान देकर उसे फांसी के फंदे से बचा लिया। आप जानते थे कि मैं सच कह रही हूं, फिर भी आपने गीता पर हाथ रखकर झूठ बोला। ऐसा क्यों किया आपने? मैंने कोई झूठ नहीं बोला साधना। मेरे लिए वही सच है जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जाना है, ये समझा है। वो सच होकर भी कानून की नजर में सच नहीं होता। मतलब कानून की नजर में मेरी बेटी आज भी जिंदा है, क्योंकि कानून ने उसे मरते हुए नहीं देखा, यही ना? तो फिर बुलाइए ना मेरी बेटी को, आवाज दीजिए ना मेरी गुड़िया को। शायद आपकी आवाज सुनकर वो किसी कोने से दौड़ती हुई आ जाए और मेरे गले से लग जाए। बुलाइए ना मेरी बेटी को, आवाज दीजिए ना मेरी गुड़िया को। साधना, तुम क्या समझती हो? बेटी के मरने का गम सिर्फ तुम्हें है, मुझे नहीं। क्या मेरा दिल नहीं जल रहा? मेरा खून नहीं खोल रहा उस खूनी को सजा दिलवाने के लिए? लेकिन तुम सिर्फ उसकी मां हो और मैं एक पिता होने के साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर भी हूं, कानून का गुलाम हूं। भाड़ में गया आपका कानून। अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसे कानून की नौकरी को ठोकर मारकर बंदूक हाथ में उठा लेता और सही इंसाफ करके दिखाता। विजय,
इससे पहले भी कई मासूम लोगों की जानें गई हैं। तब मैंने अपनी वर्दी नहीं उतारी, कानून की नौकरी को ठोकर नहीं मारी। लेकिन आज जब मेरी अपनी बेटी का सवाल आया तो मैं सब कुछ भूलकर अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगूं। नहीं विजय, नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं जानती हूं आप कुछ नहीं कर सकते। आपका कानून कुछ नहीं कर सकता। आपकी अदालत में मुजरिमों को सजा या बेकसूरों को इंसाफ नहीं मिल सकता। लेकिन मेरी बेटी की आत्मा पुकार पुकार कर इंसाफ मांग रही है, और इंसाफ की देवी उसे इंसाफ दिलाकर रहेगी। And where is the Batman? तुम क्या समझते हो? गुड़िया को मारने के बाद तुम आसानी से बच के निकल जाओगे? बास्टर्ड! अच्छा, तो तुम मुझे मारने आया था? Vicky Vale. Vicky Vale. I like. इंस्पेक्टर साहब, अभी भी एक लड़की का टेलीफोन आया था। सूरज प्रकाश के ऑफिस में घुस के एक बदमाश मारपीट कर रहा है। विजय, छोड़ दो इसे। हट! जिया जी, अच्छा होगा कि आप वक्त पर आ गए, वरना ये तो मेरी स्त्री कर देता। मेरे चेहरे को देखिए, किस तरह इस धोबी ने मुझे गंदे कपड़े की तरह धो दिया। गिरफ्तार कर लो इसे। विजय, जोश में आकर हत्यारा बनने से कुछ हासिल नहीं होगा, सिवाय इसके कि तुम भी कानून की नजर में मुजरिम बन जाओगे। तुम्हें तो इसकी तरह दावपेच करके खून करना भी नहीं आता, ताकि तुम सजा से बच सको। ये क्या कह रहे हैं आप? कोर्ट ने मुझे निर्दोष ठहराकर बाइज्जत छोड़ दिया और आप मुझ पर दोबारा इल्जाम लगा रहे हैं। कोर्ट ने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया कि मेरी बेटी के खून के वक्त तुमने कहीं और होने के सबूत पैदा कर दिए थे। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हारे गुनाह साबित करके तुझे फांसी के फंदे पर लटका दूंगा।